नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत विशेष कार्यक्रम शनि राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा कि शनि का राशि परिवर्तन 6 राशियों वालों को बनाएगा करोड़पति और देगा अतुल धन संपदा का मालिक। ऐसा क्यों मैंने लिखा है? प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको इसलिए ये बात बोल रहा हूं कि जब शनि अपनी स्वयं की राशि मकर को छोड़ करके 17 जनवरी को शाम में 6:04 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, जो एक स्थिर राशि है, इसमें प्रवेश करेगा, तो ऐसे 6 राशि वाले हैं जिनको शनि कहीं ना तो कहीं सीधा धन से रिलेटेड लाभ देगा। मतलब ये 6 राशि वाले ऐसे हैं कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा ना, तो इनका ताल्लुक धन भाव से, धन से रिलेटेड 100% है। इसीलिए मैंने बोला कि ऐसे 6 राशि वाले हैं कि शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो 6 राशियों वालों को शनि अतुल धन संपदा का मालिक और करोड़पति योग बनाएगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि शनि जो है एक क्रूर ग्रह है और मकर राशि में शनि का प्रभाव अशुभता का ज्यादा होता है, जबकि मकर राशि के स्वामी शनि ही हैं और कुंभ राशि के भी स्वामी शनि हैं। लेकिन एक आश्चर्यजनक रूप से मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि शनि जब कुंभ राशि में होते हैं ना, तो शनि का कुंभ राशि में जो भी नकारात्मक प्रभाव होता है ना, वो ऑलमोस्ट कम हो जाता है। जब भी शनि कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धन के योगों को बढ़ा देता है, उसे विनम्र बना देता है, चालाक बना देता है, आत्मविश्वासी बना देता है, मानसिक शांति देता है और भूमि मकान वाहन संपत्ति के लाभ के योगों को बढ़ाना चालू कर देता है। इसीलिए कुंभ राशि का शनि बहुत ही ज्यादा लाभकारी होता है। प्रिय दर्शकों, देखिए, एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि ये जो वीडियो है इसका परफेक्ट शनि का फल कब से मिलेगा, ये भी आपको जानकारी में दे दूं। ऐसे तो 17 जनवरी को शनि चले जाएंगे कुंभ राशि में, लेकिन एक समस्या शनि के साथ ये रहेगा कि शनि 0 डिग्री से 6 डिग्री के मध्य में 16 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे। इस समय शनि का प्रभाव थोड़ा सा कम दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा कम दिखेगा। लेकिन इसके बाद शनि जो है, यानी फिर 16 मार्च से लेकर 17 जून तक ये 6 डिग्री से 12 डिग्री के मध्य में रहेंगे, जो निश्चित तौर पे लाभकारी योग की स्थिति में रहेगा, क्योंकि इस समय शनि जो है बाल अवस्था से युवा अवस्था की ओर, कुमार अवस्था की ओर प्रवेश करना चालू कर देंगे और 17 जून से 4 नवंबर के मध्य में यह वक्री हो जाएंगे। वक्री शनि सबसे ज्यादा लाभकारी रहता है। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि 2024 में शनि जो है युवा अवस्था, पौड़ अवस्था में रहेंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज यहां ये भी बता दो कि 16 मार्च तक शनि जो है यह रहेंगे धनिष्ठा में। धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है, लेकिन 16 मार्च के बाद शनि प्रवेश कर जाएंगे शतभिषा नक्षत्र में। इसके बाद होंगे वक्री और इनकी डिग्रियां बढ़ती चली जाएंगी। इस समय शनि 16 मार्च के बाद परफेक्ट फल देगा, लेकिन इसका कहीं ना तो कहीं 17 जनवरी से परफेक्ट फल दिखना चालू हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसे 6 राशि वाले कौन हैं जिसका शनि का संबंध सीधा धन स्थान से हो रहा है और कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद इनके योगों में, यानी धन के योगों में इन राशियों का और अतुल धन संपदा का योग बढ़ना चालू हो जाएगा। जिसमें सर्वप्रथम मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, वह पहले नंबर पर अगर कोई राशि है तो वह है मेष राशि। अब आप बोलेंगे मेष राशि क्यों? मेष राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यह आपके कर्म क्षेत्र का मालिक होकर के आय क्षेत्र में विराजमान हो जाएगा। कर्म क्षेत्र में कोई भी ग्रह बैठे लाभकारी होता है, लेकिन आय क्षेत्र में अगर कोई ग्रह बैठ जाए तो सर्वाधिक लाभकारी होता है। जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके आय के स्थान में बैठ जाएगा, जो आपके जीवन में चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। शनि भूमि मकान वाहन संपत्ति का कारक है, यानी ऐसे भूमि मकान वाहन जो धन के कारण रुके पड़े थे, धन के योग आएंगे और आप इनकी वृद्धि करना चालू कर देंगे। कर्म क्षेत्र का मालिक जब आय क्षेत्र में जाएगा तो कई सालों से आप कहीं नौकरी कर रहे थे, कई सालों से कहीं व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल पा रहा था, धन की प्राप्ति नहीं मिल पा रही थी, तो उस धन की प्राप्ति
प्राप्ति के योगों को जो है मेष राशि वाला बढ़ाना चालू कर देगा। शनि कर्म क्षेत्र का मालिक है, अतः पिता स्थान और राजनयिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र और प्रशासनिक क्षेत्र का मालिक है। यानी आपको पिता से राजनयिक और प्रशासनिक क्षेत्र के लोगों की तरफ से विशेष धन की प्राप्ति के योग बढ़ाना चालू कर देगा। अगर आप किसी नॉर्मल पद पे है तो एक ऊंचे पद पे बैठा कर धन की प्राप्ति के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। और ये आय स्थान से पंचम स्थान को देखेगा, जो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के धन के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है, क्योंकि यह पंचम स्थान को देखेगा, तो पंचम स्थान भी जो होता है अचानक धन की प्राप्ति के अलावा जो है गुप्त ज्ञान का भी होता है, गुप्त धन की भी होती है। अतः इस समय भी चारों तरफ से धन की प्राप्ति को भी यह कराना चालू कर देगा। क्योंकि कर्म क्षेत्र का मालिक आय क्षेत्र में है, अतः आपके भाई बहनों से संपत्ति को लेकर के या व्यवसाय को लेकर जो विवाद था, जिसमें आपको हक मिलना चाहिए था और उस हक से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते थे, तो आपके फेवर में आने वाला रहेगा। क्योंकि शनि लग्न को भी देखेगा, तो बहुत भावुकता और कह सकता हूं कि दयालुपन के कारण जो है या क्रोध में आकर के बहुत नुकसान जो आपने किया है ना, इस पर दिमाग से चल करके सेल्फिस्ट बनाएगा और अपने कामों को निकालने वाला बना देगा। मेष राशि वाले हर बार दूसरों के सामने भावुकता होकर के जिंदगी में नुकसान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, 10वीं दृष्टि से ये अष्टम हाउस को देखेगा, जो पुराने से पुराने पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद को ठीक करेगा। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति के योगों को बढ़ाएगा। अगर डाइवोर्स वगैरह हो चुका है तो स्त्रियों को उधर से एलुमनी और धन की प्राप्ति के योगों को बढ़ाएगा। और विदेश जाके धन कमाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए भी धन के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा मेष राशि वाले। इसीलिए मेष राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो इनका संबंध डायरेक्ट धन स्थान से हो रहा है और चारों तरफ से धन की प्राप्ति को बढ़ाएगा। हाँ, इसके फल को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण के अलावा अपने कैरेक्टर चरित्र को बचा करके रखना पड़ेगा। और प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप भी आपको करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण राशि जिसमें शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो कहीं ना तो कहीं सीधा धन के योगों को बढ़ाने वाला रहेगा। वह और कोई नहीं, यानी अतुल धन संपदा के मालिक को बनाएगा। यह और कोई नहीं, वह है मिथुन राशि वाले। अब आप सोचेंगे कि मिथुन राशि आखिर क्यों, मैं बताता हूं। मिथुन राशि वाले जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो यह भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे। जब यह भाग्य स्थान पे विराजमान हो जाएंगे तो सस नामक राज्य की उत्पत्ति कर देंगे। और इनकी तीसरी दृष्टि, इनकी जो है पहली दृष्टि जो है वो आय स्थान पे जाएगा, जहां पे मंगल की राशि मेष है। और आय स्थान पे कोई ग्रह बैठ जाए या आय स्थान को कोई ग्रह देख ले, उसको सीधा धन की प्राप्ति के योग बना देता है, क्योंकि आय स्थान पे हर ग्रह शुभ फल देते हैं। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएंगे, पुराने से पुराने फंसे हुए पदोन्नति प्रमोशन आपके मिल जाएंगे। आपके सीनियर अधिकारी आपको बर्बाद करते थे, डैमेज करते थे, वह ठीक हो जाएगा। दूसरी गुड न्यूज ये रहेगी कि शनि की ढैया जो समाप्त हो जाएगी ना, तो जो 2.5 साल में आपने खोया है, हालांकि इसको खोने के बदले बहुत कुछ पाया भी है। अपनों का अपनापन देखा आपने, धन के महत्व को देखा आपने, भाई बहनों का चाल चलन की स्थितियों को देखा आपने, घर के शत्रु आपको किस प्रकार से नुकसान किए इसको देखा आपने, और साथ में जो है ससुराल वालों के पीछे जो अपने आप को जान लुटाते थे, यह कितने अपने थे यह भी देखा आपने। तो यह सभी चीजों को शनि जो है ना, एक आपको कह सकता हूं पावरफुल इंसान बना दिया है। तो जैसे ही शनि भाग्य स्थान में जाएंगे, प्रमोशन पदोन्नति दिलाएगा, ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक कराएगा। अगर आप ससुराल पक्ष से अलग होना चाहते हैं तो अलग भी कराएगा। भाई बहन जो आपके धन को लूट करके रखे थे, इनसे तालमेल ठीक करेगा। जब शनि आय स्थान को देखेगा तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति कराएगा। इस बार आप भावुकता बस या ज्यादा समाज सेवक या फिर ऑनेस्ट के चक्कर में आप अपने धन को, आने वाले धन को खत्म नहीं करने वाले हैं। यानी यह आपके जीवन में जो है अचानक से धन की प्राप्ति को बढ़ाएगा, आपको धन से मतलब रखेगा, यानी आपको चापलूस बनाएगा, चालाक बनाएगा, सेल्फिश बनाएगा, होशियार बनाएगा। और अगर कुछ लोग आपको पीठ पीछे गाली भी देते हैं ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आय स्थान का शनि आपको इतना ज्यादा आय की ओर प्रेरित करेगा ना कि बस आपको अपना ही दिखेगा मिथुन राशि वाले। इसके अलावा मिथुन राशि वाले शनि जो है
सातवीं दृष्टि से तृतीय घर को देखेगा, जहां के शनि कारक होते हैं। यानी अपने भाई बहनों के भावुकता बस जो आपको लूट करके रखा था, उनसे लाभ की प्राप्ति होगी। सरकार के पास फंसे हुए पैसे थे जो प्रत्येक दिन आपको उसके अधिकारियां बेवकूफ बनाते थे, उन लोगों से आप लड़ करके अपने धन और संपत्ति के विवाद को खत्म करने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप रिसर्च के क्षेत्र में है या फिर कई भी बड़े क्षेत्र में है, जो आपको सम्मान नहीं मिलता था ना, आपको लेना सिखा देगा शनि। इसके अलावा शनि का जो है दसम दृष्टि षष्ठ घर पे रहेगा, और यहां मंगल की राशि वृश्चिक है। और बताना चाहता हूं कि शनि षष्ठ भाव के कारक होते हैं। अतः जो आपके पैसे को फंसा रखा था, जिसको आपने पैसे दिए थे, वो आजकल कह रहा था आपको रिटर्न नहीं कर रहा था, उससे रिलेटेड आप मजबूत हो जाएंगे और अपने पैसे को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इसके अलावा जो है मिथुन राशि वाले, शनि क्योंकि षष्ठ स्थान को देखेगा, तो पुराने से पुराने लोन और कर्ज की समाप्ति कीजिएगा। और घर के ही लोग जो आपके घर के बेदी लंका ढाई वाला हाल बना करके रखे थे, मुंह में मीठा मीठा पीठ के पीछे छुरी जो चला रहे थे, उसको आप ऐसे गेट लॉस्ट कर दीजिएगा अपने जीवन में। और इसीलिए शनि आपके लिए लाभकारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, शनि अष्टम हाउस के अधिपति हैं। कुछ लोग केस मुकदमा का धमकी देते थे या डराते थे या आपको डैमेज करते थे ना, जो आपको सुसाइड करने पे विवश करके रखे थे ना, उसको भी गेट लॉस्ट करके जीवन के बड़े डिसीजन लीजिएगा। और निश्चित तौर पे आय स्थान को देखने के कारण चारों तरफ से भूमि, मकान, वाहन, धन की प्राप्ति देगा, करोड़पति के योगों को बनाएगा। फिर भी शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक अमावस्या के दिन जो है पूरे 2.5 वर्ष तक जो है आपको जाना है। और जाने के बाद पीपल के पेड़ पे 11 जो है आपको अगरबत्ती जलानी है और सरसों तेल का एक दीपक जलाना है, और 11 परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। और 11 पीस प्रत्येक परिक्रमा के साथ एक पीस लड्डू भी चढ़ाना है, 11 लड्डू चढ़ाना है। आप देखिए कि शनि किस प्रकार से लाभ के योग बढ़ाएगा मिथुन राशि वाले। इसीलिए अब आप अपना देखिए, दूसरे का देख देख के चक्कर में तो रोड पे आ गए। तीसरी महत्वपूर्ण राशि जो है, जब शनि निश्चित तौर पे प्रवेश करेगा कुंभ राशि में, तो उसको करोड़पति बनाएगा। वह और कोई नहीं, अतुल धन संपदा का मालिक बनाएगा। वह और कोई नहीं, तुला राशि है। आप बोल रहे होंगे क्यों? देखिए तुला राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके सस नामक राज्यों के साथ में केंद्र त्रिकोण राज्यों को उत्पत्ति करेंगे। जब ये केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति करेंगे ना, तो इनकी दृष्टि पे विचार करना जरूरी है। पहला बात कि पंचम भावस्थ ऐसे भी अचानक गुप्त धन का स्थान होता है और अचानक तरक्की का स्थान होता है, क्योंकि बुद्धि होता है। बुद्धि नहीं होगा तो आप धन नहीं कमा सकते हैं, बुद्धि होगा तो इतिहास गवाह है कि रोड छाप भी अरबपति बना है। अब यहां पे देखिए, जैसे ही शनि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे ना, तो इनका 7वां दृष्टि इनकम हाउस पे जाएगा, 10वां दृष्टि धन स्थान पे जाएगा, द्वितीय स्थान पे, और तीसरी दृष्टि जो है मतलब इनकी वह सप्तम स्थान पे जाएगा। अब यहां पे सुनिए क्या होगा। देखिए तुला राशि वाले, आप तो पैदा ही लेते हैं परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। आपकी बीमारी ये होती है ना कि आप कर्म करके रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना पसंद करते हैं, किसी से बहस करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कब तक? जब आपका उम्र 40, 45 और 50 साल होता है, तब आपको अच्छे से रियलाइज होता है, अरे ये मेरे तो अपने ही मेरे को लूट रहे हैं, मैंने जिसे रास्ता दिखाया वही मेरे पीठ के पीछे छुरा मार रहे हैं। जैसे ही शनि आय स्थान को देखेगा ना, आय स्थान पे सिंह राशि बैठा हुआ है, और आय स्थान पे कोई भी ग्रह देखता है या बैठता है तो लाभकारी होता है। और जब सिंह राशि में सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि पड़ेगी, माफ करेंगे, और कुंभ राशि में सूर्य, आपको चारों तरफ से धन की प्राप्ति को योग हो बनाएगा। यानी आपके बुद्धि को सबसे पहले यह बढ़ाएगा। दूसरी बात, इमोशनल अटैचमेंट से निकाल करके जेन्युइन पर्सन बनाएगा। शनि यही करता है, इतना कष्ट देगा, इतना कष्ट देगा, इतना कष्ट देगा ना कि आपको अपनी औकात नजर आ जाएगी। इसीलिए शनि को शनि कहा जाता है। लोग कहते हैं ना कि शनि देव आके माथा पे बैठ जाते, बिल्कुल नहीं। जब शनि मनुष्य के जीवन पे चढ़ता है ना, तो उसकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट होती है ना कि वो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है। बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो अपने वास्तविक जीवन पे क्या है। तो जैसे ही शनि पंचम स्थान में जाएंगे, आय स्थान को देखेंगे, तो ये विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाभ को बढ़ाना चालू कर देगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे ही शनि आय स्थान को देखेगा, शनि जो है आपके जीवन में बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से, सीनियर अधिकारियों से जो आपके पैसे फंसे हुए थे, या रिश्तेदारों से जो उनके साथ पार्टनरशिपिंग आप करके रखे थे ना, जो आपको नियमतः ज्यादा आपका कमीशन होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, जो नहीं दे रहा था ना, वह देना चालू कर देगा, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, जैसे ही शनि आया स्थान को देखेगा ना,
आप खुद का जो आपका एक्चुअल इनकम है इसको प्राप्ति के लिए आप दिमाग लगाना चालू कर देंगे। इसके अलावा बड़े भाई बहनों से, रिश्तेदारों से अपना परफेक्ट डिसीजन लेंगे और अपने आपको जो है किस प्रकार से आगे बढ़ाना है इस ओर जाना चालू कर देंगे। यानी अपने धन का फैसला आप करने वाले रहेंगे। रिश्ता खराब हो तो आप ये सब नहीं सोचने वाले हैं, क्योंकि कुंभ राशि का शनि इंसान को निर्दयी भी बनाता है। एक चीज याद रखिए, ज्ञानी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, निर्दयी भी बनाता है। इसके अलावा शनि जब पंचम स्थान में आएंगे तो आपके जीवन में संतान पक्ष से तालमेल ठीक होगा। कोई आपका ऐसा संतान है जो कंटिन्यू आपके पैसे को ले रहा है, खर्च कर रहा है, ले रहा है, खर्च कर रहा है, साला आपको बर्बाद करके रखे हुए है, तो संतान संबंधित परफेक्ट फैसला अपने जीवन में लेने वाले रहिएगा कि भाई ऐसा है कि भले तुम मेरे संतान हो लेकिन अपने पैर पे खुद डिपेंड हो जाओ। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शनि जब पंचम भावस्थ में आएंगे तो ऐसे संतान जिसके पीछे आपने करोड़ों लाखों खर्च कर दिया, कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था ना, तो उनको एक अच्छा नौकरी लगेगा या वह एक अच्छे मुकाम प्राप्त करेगा और उधर से भी धन की प्राप्ति होगी। भूमि मकान वाहन का लाभ तो देगा क्योंकि चतुर्थ स्थान का मालिक है ये। यानी कोई खानदानी प्रॉपर्टी जो आपके नाम पे नहीं था आपका लेकिन आपके नहीं था, या समाज के लोग कब्जा करके रखे थे, इन लोगों से भी तालमेल ठीक होगा और वो संपत्ति बिकेगी और धन की प्राप्ति होगी। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं कि शनि कहीं ना तो कहीं जबरदस्त लाभकारी है। इसके अलावा शनि जो है, जो आप समझ लेते हैं कि कहीं पे आप कोई काम करते थे और वहां पे सरकार के लोग या समाज के लोग या आपके फ्रेंड सर्कल के लोग दावा कर रहे थे कि मेरा है, उसमें भी आप विजय प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी शिक्षा रुकी हुई थी, प्रमोशन रुकी हुई थी, पदोन्नति रुकी हुई थी, वह भी मिल जाएगा। आय स्थान को देखेगा ना शनि तो विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ाएगा, जो कई सालों से आप कोशिश कर रहे थे, नहीं जा पा रहे थे, और उधर से भी धन की प्राप्ति कराएगा। शनि जो है ना अपनी दशम दृष्टि से धन स्थान को देख रहा है, यानी ऐसे लव रिलेशन में है जो कंटिन्यू आपसे पैसा ले रही थी या ले रहा था, आपका मिसयूज कर रहा था या यूज ही कर रहा था। इसके अलावा उन लोगों से तालमेल खत्म करेंगे आप, यानी वाणी में इतना क्षमता देगा कि सारे कचड़े भाई साहब दूर हो जाओ, मुझे अपने रास्ते देखने हैं। इसके अलावा जो है शनि धन स्थान को देखेगा तो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते 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 खुद रोड पे आ गए, खुद भीख मांगने की स्थितियां जो बनी चुकी थी ना, इसमें तालमेल के योगों को ठीक करना चालू कर देगा। और इसके अलावा तुला राशि वाले जब शनि धन स्थान को देखेगा ना तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के अलावा ब्लैक मनी के भी ऑप्शन नजर आएंगे। एक बात और आपको बताना चाहता हूं तुला राशि वाले, जब शनि प्रवेश करेंगे ना कुंभ राशि में तो कई सालों से आपको नौकरी में मिसयूज हो रहा था ना, और तो क्या हो रहा था कि जो है आप मेहनत कर रहे थे, आपको जितना सैलरी होना चाहिए उतना मिल नहीं रहा था, तो आपको उससे रिलेटेड भी एक अच्छा बदलाव का ऑप्शन देगा। यानी आपकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, सीधा बोलूं तो औकात आप नजर आएगा और आप अपने ट्रैक पे आ जाएंगे। हाँ, शनि जो है ना तीसरी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेगा। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें आप पार्टनरशिपिंग में, जिसमें करोड़ों लाखों इन्वेस्ट करके रखे और आपके पार्टनर आपको बेवकूफ बना रहा है, लेकिन आपके अंदर जिगर ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है उसको बोल करके मुझे अपना रास्ता तय करना है, आप बोलेंगे और लाभ की प्राप्ति कराएगा। एक ऐसा वैवाहिक जीवन जिसमें विवाह तो सिर्फ समाज के नाम पे है और आपका शोषण हो रहा है, पत्नी हो या पति हो आपका यूज कर रहा है, ऐसे रिश्ते से भी निकल करके अपने जीवन को एक परफेक्ट रास्ते पर लेकर के जाएगा। इसलिए हमेशा कोई ग्रह खराब नहीं होता है। डिसीजन कब होता है इंसान के जीवन में? जब उसको किसी चीज की वैल्यू पता चलती है या किसी चीज की कमी होती है। जब इंसान के पास आते रहता तब तो वो सोचता है कि जिंदगी तो यही है, पर परफेक्ट जिंदगी इंसान को उसी समय ज्ञात होता जब उसके जीवन में उसे मुसीबत पड़ता है। इसलिए तुला राशि वाले, यह शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए सोचो कितना लाभकारी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि की ढैया भी तो खत्म हो जाएगी ना, यह भी एक लाभकारी है। फिर भी तुला राशि वाले शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शनि के प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए तुला राशि वाले आपको जो है मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बता दूं कि प्रत्येक दिन जल में काला तिल डाल करके शिवलिंग पे अर्पित करनी चाहिए और शनिवार के दिन कोशिश करना चाहिए गरीबों को कुछ भी दान करने का, लेकिन रात्रि के समय। चौथी महत्वपूर्ण राशि, जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो करोड़पति और बहुत महत्वपूर्ण धन के योगों को बढ़ाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि ये और कोई नहीं है, यह धनु राशि है। ऐसे तो देखो धनु राशि वाले, मैं आपको बहुत ही क्लियर बताऊं, ऐसे तो आप मेरे टारगेट में ही रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि आप राजा सत्य हरिश्चंद्र बनने के चक्कर में खुद को इतना बर्बाद कर देते हैं कि कुछ पता नहीं है। और जब जीवन में कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं और कुछ डिसीजन लेते हैं तो लोगों को लगता है कि आप सेल्फिश हो गए। साला कुछ करो तो नाम नहीं मिलेगा, नहीं करो तो नाम नहीं मिलेगा। अपना कब देखोगे आप? अपना देखना बहुत जरूरी है। जब शनि धनु राशि वाले
कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो सर्वप्रथम आपके जीवन में शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। 7.5 वर्ष से जो जिंदगी में आपने खोया ना, रिश्तेदार खोए, नौकरी गया, व्यवसाय गया, भाग्य साथ नहीं दिया, संतान आपके खिलाफ हुए, खुद की संपत्ति चली गई, परिवार को करते करते खुद रोड पे आ गया, घर वाले ही आपको रोड पे ले आया। एक बात याद रखना, इंसान बर्बाद सिर्फ 4 कंडीशन पे होता है। या तो उसके घर वाले उसको बर्बाद करेंगे, या आपका खुद का लक्षण खराब हो तो आप बर्बाद हो जाएंगे, मित्र बर्बाद करेंगे, गलत रिश्ता बर्बाद करेगा, या फिर मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट आपको बता दूं, आपका भावनात्मक विचार आपको बर्बाद करेगा। एक बात याद रखिएगा, धनु राशि वाले बहुत कुछ खोया है शनि के 7.5 में, आपने बहुत कुछ खोया है। अब जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो आखिर आपकी राशि को मैंने क्यों चुना है, क्योंकि शनि जो है ना धनु राशि वाले, आपका धन का मालिक होता है, यानी द्वितीय स्थान के अधिपति होते हैं। और जब द्वितीय स्थान के अधिपति होते हैं ना, और द्वितीय स्थान का अधिपति जब तृतीय भाव पे बैठ जाए तो क्या होगा। प्रिय धनु राशि वाले, एक तो शनि कुंभ राशि में जा रहा है, और आपको बता दूं शनि तृतीय भाव के कारक होते हैं। जब भी कोई ग्रह कारक तत्व स्थान पे बैठ जाए ना, तो इंसान को एक तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाता है। धनु राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे ना, तो धन का मालिक यानी द्वितीय घर आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही शनि के 7.5 खत्म होगी और 17 जनवरी से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे ना धनु राशि वाले शनि, तो सर्वप्रथम भावुकतावश, मित्रवत संबंध के चक्कर में, पारिवारिक रिलेशन के चक्कर में, अपना आत्मविश्वास बचाने के चक्कर में, कई सालों से किसी के कंपनी में नौकर बन करके या किसी के जॉब में कंटिन्यू इज्जत बचाने के चक्कर में जो कुत्ते के जैसा आप सालों से काम कर रहे थे और आपको जो उसका गलत परिणाम मिल रहा था, यूज किया जा रहा था ना, इससे बाहर निकलना चालू कर दीजिएगा। नहीं बोलने के कारण आपने जो जिंदगी में खोया है ना 7.5 वर्ष में, वह मिलेगा। आप बोलना चालू कर देंगे, अपने हक के लिए लड़ाई करना चालू कर देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब द्वितीय प्रबल हो जाएगा, तो आपको जब भी कोई ग्रह प्रबल होता है ना, तो मनुष्य के जीवन में वह भाव एक्टिव हो जाता है। तो आपको शनि लालची बनाएगा, और यही लालच आपको अपने एक वास्तविक जीवन की ओर लेकर के जाएगा। यानी आपके परिवार वाले लोग आपके पैसे को बचा करके रखे थे, आपके परिवार वाले लोग खुद के पैसे जमा करते थे और आपके पैसों पे ऐश करते थे और बोलते थे मैं तो गरीब हूं, मैं तो रोड पे हूं, तुम ही मेरे अन्नदाता हो। और दूसरे को अन्न देने के चक्कर में अन्न भी गया, दाता भी गया, आप रोड पे आ गए। तो आप इससे रिलेटेड भी अपने जीवन के बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएगा ना, जो मिसयूज होता था ना, परिवार के लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपकी बातों को नहीं मानते थे ना, पहले तो नाजायज यूज के पैसे को रोकिएगा और बोलना चालू कर दीजिएगा, भाई साहब अपना अपना देखो, बहुत हो गया। इसके अलावा धनु राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। आप ही की प्रॉपर्टी, आप ही की संपत्ति, आप ही का बिजनेस, आप ही का रुपया जो दूसरा को यूज करता था ना, आप बोलिएगा भाई साहब ऐसा करो, बंटवारा करके क्लियर करो और मुझे धन की प्राप्ति दो। जो मेरी संपत्ति है या जो पैतृक संपत्ति कंबाइंड है, उसको सेल करो और मेरे को पैसे दो, क्योंकि आपको अपना लालच की ओर लेकर के जाएगा। जब शनि तृतीय भाव में जाएंगे ना, तो सरकार के अधिकारी कोई काम कर नहीं रहे थे, कंटिन्यू पैसा दिए जाओ दिए जाओ दिए जाओ और सोए पड़े, और आप तो बोल नहीं रहे क्योंकि आपको अपना इज्जत बहुत प्यारा होता है ना। जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएगा ना धनु राशि वाले, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक पराक्रम वृद्धि हो जाएगी और अपने हक के लिए लड़ाई भी करना चालू कर दीजिएगा। यही चीज तो मैं चाहता हूं धनु राशि वाले। इसके अलावा शनि तृतीय भाव में जाएगा, छोटे भाई बहन, रिश्तेदार जो आप अच्छे से यूज कर रहे थे, मित्र जो आप अच्छे से यूज कर रहे थे, अगर आप किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लड़की हो तो वो आपको यूज कर रही थी, लड़का हो तो वो आपको यूज कर रहा था, सबको बोलेंगे कि भाई अपना देख लो, मुझे अपने जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये मुझे पता चल गया है। इसके अलावा आपको शनि जो है पैतृक प्रॉपर्टी जो आपके फंसे पड़े थे उसकी तो प्राप्ति कराएगा ही कराएगा। आपके कोई पुराने कह सकता हूं नौकर चाकर जो आपको धोखा दे रहे थे, इससे लाभ के योगों को बढ़ाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक ही जगह पे नौकरी किए जा रहे हैं, व्यवसाय किए जा रहे हैं, लेकिन ना विदेशों से कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, ना होने दिया जा रहा है, तो विदेश जाने की संभावनाओं को वृद्धि कर देगा। इसके अलावा जो है घर से दूर जाके व्यवसाय को आगे बढ़ाएगा। अब यहां पे देखिए शनि का जो है
तीसरी दृष्टि जो है ना वो पंचम स्थान पे पड़ेगा, जो आपको लॉटरी सट्टा धन के लाभ को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन किसी कारण से आपके संतान आपका यूज कर रहे थे, किसी कारण से लव लाइफ में आपको विवाह का झांसा दिया जा रहा था लेकिन विवाह करने के लिए सामने वाला तत्पर नहीं था, ऐसे भी रिश्तों को साइड करेंगे, वह खुद का मोहब्बत या प्यार हो या खुद का संतान ही क्यों ना हो। इसके अलावा शनि भाग्य स्थान को देखेगा, प्रमोशन पदोन्नति नहीं मिल रहा था, सीनियर अधिकारी टॉर्चर कर रहे थे, डैमेज कर रहे थे, खुद ही उनको साइड कर दीजिएगा, भाई मुझे अपनी लाइफ देखनी बहुत अच्छे से आती है, अब मुझे क्या करना है मुझे पता है, सीनियर हो तो घर पे रहो, ये भी होने वाला है। इसके अलावा शनि द्वादश स्थान को देखेगा, जो विदेश जाने से रिलेटेड समस्याओं को समाप्त करेगा, ग्रीन कार्ड वीजा से रिलेटेड यानी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको दूर करेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं, जो कर्ज आपको परेशान करके रखा था ना, ये भी खुद के कारण नहीं हुआ है, आपके परिवार के ठेका लेने के चक्कर में हुआ है, तो कर्ज की भी समाप्ति को आपको खत्म करेगा, पुराने लोन को क्लियर करिएगा, और अगर बड़ा लोन लेने में दिक्कत हो रहा तो वह भी मिलेगा। ऑल ओवर कैलकुलेशन में धनु राशि वाले शनि आपको इतना एक्टिव बनाएगा, इतना दौड़ाएगा ना, इतना दुनिया का समझ करवाएगा ना कि 2.5 वर्ष में अपना इतिहास आप रच देने वाले रहिएगा। और एक बात मैं बता देता हूं, जब आप सक्सेस करेंगे ना तो लोग आपके शत्रु हो जाएंगे, वो अपना खुद का ही क्यों ना हो, इसीलिए थोड़ा अपना देख ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चाहते हैं शनि के फल को बेहतर बनाना तो क्या करना चाहिए? शनि के फल को बेहतर बनाने के लिए धनु राशि वाले प्रत्येक शनिवार के दिन जो है पीपल पेड़ में जो है आप एक सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मंत्र करके 10 बार परिक्रमा कीजिएगा या 5 बार कीजिएगा। और प्रत्येक शनिवार के दिन आपको कोशिश करना है कि किसी भी भगवान शनि देव के मंदिर में गरीबों को कुछ भी खिला देने का। पांचवी महत्वपूर्ण राशि जो शनि का राशि परिवर्तन होगा, जो आपको करोड़पति और अतुल धन संपदा का मालिक बनाएगा, यह और कोई नहीं कौन हो सकता है, मैं आपको जानकारी देता हूं, यह और कोई नहीं, यह है मकर राशि वाले। प्रिय मकर राशि वाले, शनि की 7.5 तो चल ही रही है, लेकिन 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में शनि की 7.5 का तृतीय चरण प्रारंभ हो जाएगा। जब तृतीय चरण प्रारंभ हो जाएगा ना मकर राशि वाले, तो आपके जीवन में कहीं न तो कहीं मकर राशि वाले एक बड़ा अतुल धन संपदा का योग बनेगा। पता है क्यों? बताता हूं आपकी वीडियो को क्यों मैंने शामिल किया, मतलब आपकी राशि को इस वीडियो में क्यों मैंने शामिल किया। इसके पीछे सबसे बड़ा वास्तविक रीजन है मकर राशि वाले कि शनि जो है ना आपकी कुंडली में यह धन स्थान पे बैठ जाएगा। आपको बताता हूं, कुंडली में 11 स्थान और द्वितीय स्थान धन को रिलेट करते हैं। जब लग्न का मालिक धन में बैठ जाए तो कितना लाभकारी होगा। मैं इस चीज को समझता हूं मकर राशि वाले कि आपकी बीमारी होती है, थोड़े से आपके अंदर अकड़ होता है, ज्यादा किसी का गलतियां बर्दाश्त नहीं करते हैं, अपनी बदनामी ईगो नहीं भूलते हैं, मित्र छोटे हो या बड़ा हो उन्हीं का इज्जत आप करते हैं जो आपका इज्जत करता है। इसके चलते मेरा सम्मान ही क्यों ना चला जाए। प्रिय मकर राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएंगे ना, इस बार आपका जो है ना खुद का प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशन को तोड़वा करके धन के योगों को बढ़ाना चालू कर देगा। बहुत बदनामी हुई है लाइफ में ना, बहुत ज्यादा लाइफ में परेशानियां आई ना प्रथम चरण और द्वितीय चरण में, वैवाहिक जीवन खराब हो गया आपके जीवन में, कर्ज के योग बने गए, नौकरी चली गई, वैवाहिक जीवन में आरोप गलत लग गए, इसके अलावा भाई बहन ने धोखा दिया और पत्नी या पति भी आपसे अलग हो गए। मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन जैसे ही मकर राशि वाले शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और शनि की 7.5 का तृतीय चरण आपके जीवन में प्रारंभ होगा ना, तो सर्वप्रथम अपने जीवन का वह निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे वह लेंगे। होता क्या है कि आप 4 भाई बहन है या 5 भाई बहन है या 2 भाई बहन है, एक ही भाई बहन क्यों ना हो, होता क्या है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करते रह जाते हैं और भाई बहन लोग साइड में अपने करियर को लेकर के सक्सेस कर जाता और आप वहीं का वहीं रह जाते हैं। इस बार मकर राशि वाले जैसे ही शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा ना, सर्वप्रथम जो आप बोलते नहीं है ना, चुप रहते हैं ना, अपने हक के लिए बोलना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है, जब मकर राशि में शनि रहा तो पिता भी आपके कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसके चलते आपको दुख हुआ, आपको परेशानी हुई ना, इस बार आप बोलना चालू कर दीजिएगा। माता पिता के मतभेद या लड़ाइयों के चक्कर में
किसी संतान का अगर खराब स्थितियां बनाना, तो उसमें भी आप जीवन में परफेक्ट डिसीजन लीजिएगा। प्रिय मकर राशि वाले, जब लग्न का मालिक धन स्थान में चला जाएगा तो चारों तरफ से मान सम्मान में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, जो गलत आरोपों का शिकार बने थे। इसके अलावा जो है पिता से आपके तालमेल ठीक होने चालू हो जाएंगे, जो आपके कंटिन्यू खराब चल रहे थे। आपकी खुद की संपत्ति और खुद की प्रॉपर्टी जो चली गई थी उसमें वो आना चालू हो जाएगा। और क्योंकि शनि धन स्थान में विराजमान हो जाएगा मकर राशि वाले, तो आपके परिवार के लोग आपके द्वारा किया गया मेहनत का जो आपके धन का मजा मार रहे थे ना, उस पर सबको साइड करके आप बोलेंगे कि वास्तविक तौर पे यह मेरा धन है, इसमें मेरा हक है, और अपने लिए आप जो है आगे बढ़ना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, जब शनि धन स्थान पे जाएंगे ना, तो आपके जीवन में जो है ना कंटिन्यू आपका शोषण हो रहा था। एक ही जगह नौकरी किए जा रहे हैं, एक ही पार्टनरशिप में लगे हुए हैं, और आपका यूज किया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है कि भाई तू मेरे अंदर ही रह करके काम बढ़ कर, तू आगे नहीं कर सकता। इस बार आप जीवन के बड़े डिसीजन लीजिएगा, नौकरी व्यवसाय का बड़ा परिवर्तन जीवन में देखने को मिलेगा मकर राशि वाले। इसके अलावा मकर राशि वाले, जब शनि प्रवेश करेंगे ना कुंभ राशि में, तो आपके जीवन में क्या हो रहा था, खुद की प्रॉपर्टी में विवाद पैदा हो रहा था, वह ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष से शोषण हो रहा था, ससुराल पक्ष वाले ये बताना चाह रहे थे कि भाई तुम्हारा मेरे अलावा कोई नहीं है, उससे रिलेटेड लाभ की प्राप्ति लेंगे। क्योंकि वैवाहिक जीवन तो कलेश में आ चुका था, लेकिन मकर राशि वाले आपको एलुमनी या धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी, या ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। इस पर आप बोलना चालू कर देंगे, क्योंकि बोलना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा मकर राशि वाले, जैसे ही शनि धन स्थान पे जाएंगे ना, जो पैतृक संपत्ति आपकी खुद की थी वह मिलना चालू हो जाएगा। धनु राशि वाले, मकर राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे तो समाज में और दुनिया में जो गलत गलत आरोप लगाया गया, आप ही के भाई आपके दुश्मन बने, वह छोटा भाई बहन हो, बड़े भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, इन लोगों से सबसे पहले आप साइड हो जाइएगा और अपने जीवन को परफेक्ट तरीके से चलाना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में जो है मकर राशि वाले, जैसे ही शनि कुंभ राशि में जाएंगे ना, तो परिवार में आपका बहुत मोटा धन फंसा हुआ था, जो पैतृक धन था, जो आपको नहीं मिल पा रहा था, आप इसको लड़ करके लीजिएगा। अलग रास्ता आप अपने जीवन में देखिएगा। नौकरी व्यवसाय में परफेक्ट बदलाव होगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। और एक चीज यहां पे देखिए मकर राशि वाले, घर के मोह माया के चक्कर में, खानदानी प्रॉपर्टी के मोह माया के चक्कर में एक ही जगह पे लटके हुए थे, इस बार उसको सेल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। किसी कारण से जो है आपको कह सकता हूं कि आपकी प्रॉपर्टी में दूसरे लोग कब्जा करके रखे थे ना, यह भी सेल होगा, इससे भी धन की प्राप्ति होगी। और एक बात बताना चाहता हूं मकर राशि वाले, जब शनि धनु राशि में माफ करेंगे मकर राशि वाले, जब शनि कुंभ राशि में जाएंगे ना, तो इनकी दसम दृष्टि आय स्थान पे रहेगा। मैंने बोला ना, आप इज्जत के लिए जीते हैं। 2-4-10 लोग मिलकर थोड़ा तारीफ कर दिए, हाँ हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तो बस आप फूल जाते नहीं। उस चक्कर में आपने लाखों करोड़ रुपए उसको छोड़ रखते हैं कि चलो कोई बात नहीं, पैसे से ज्यादा बड़ा तो इज्जत होता है। प्रिय मकर राशि वाले, जब शनि आय स्थान को देखेंगे ना, तो अपने जीवन में जो है ना मकर राशि वाले, आप सेल्फिश बनेंगे, धन की प्राप्ति कराएगा, विदेश यात्रा का योग बनाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बनाएगा। आपके खुद की संपत्ति, बड़े भाई बहन जो हड़प करके रखे थे, आपके भाभी या भैया जो हड़प करके रखे थे, उसको लेना चालू कर दीजिएगा मकर राशि वाले। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं मकर राशि वाले, कि जैसे ही शनि जो है ना वह आय स्थान को देखना चालू कर देगा ना, आपके पिता की संपत्ति या बिल या डिड जो आपके नाम पे था, वह भी आपके नाम पे आना चालू हो जाएगा। परफेक्ट स्थान परिवर्तन के साथ में सीनियर अधिकारी भी आपको सपोर्ट करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो पैसे जमा नहीं हुए थे ना, वह होने चालू हो जाएंगे। फिर भी मकर राशि वाले इसके फल को बहुत ही बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए प्रिय मकर राशि वाले, इसके प्रभाव को बहुत ही बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। और अगर चाहते हैं कि इसके फल को और परफेक्ट बनाए, तो शनिवार के दिन जो है ना आपको जल और दूध से भगवान शिव का जो है रुद्रा अभिषेक करिए, और पीपल पेपर सरसों तेल का दीप जलाइए। और शनिवार के दिन कोशिश कीजिए गरीबों को कुछ भी भोजन के स्वरूप में, खिचड़ी हो, काला गुलाब जामुन हो, या कुछ भी खिलाने का हो सके तो शनिवार के दिन कुत्तों को आप रोटी या बिस्किट दीजिए, या पाल भी लीजिए। जानवर से तो प्यार आपको होता ही है बहुत ज्यादा। अंतिम जो राशि है जिसको मैं बोलना चाहता हूं कि शनि जब कुंभ राशि में जाएंगे
तो अतुल धन संपदा का योग और धन की प्राप्ति करवाने वाला रहेगा। यह और कोई नहीं मीन राशि है। अब आप सोचेंगे कि मीन राशि क्यों है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं। मीन राशि इसलिए मैंने लिया है 6 लकी राशियों में कि शनि कुंभ राशि में जाएगा तो करोड़पति और अरबपति योग बनाएगा, क्योंकि शनि जो है ना मीन राशि वाले, आपके आय का मालिक होकर के द्वादश स्थान अपनी राशि में बैठेगा और तीसरी दृष्टि से यह धन स्थान को देखेगा, द्वितीय स्थान को, और सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देखेगा जो इनका कारक स्थान होता है, और दसम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेगा। प्रिय मीन राशि वाले, मैं इस चीज को जानता हूं कि आपके जीवन में शनि की 7.5 17 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा, पर मीन राशि वाले शनि के 7.5 का प्रभाव आपके लिए इसलिए लाभकारी रहेगा कि पहला तो मीन राशि में शनि के 7.5 का प्रथम चरण लाभकारी होता है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि आय का मालिक जब द्वादश हो जाएगा तो धन तो होगा। प्रिय मीन राशि वाले, भावुक स्वभाव, दयालु स्वभाव और दूसरों के प्रति एक कह सकता हूं कि आपका विश्वास, बोलिए अपने कर्तव्य को निष्ठ करना, कर्तव्य निष्ठा ही तो आपको रोड पे लाया। मीन राशि वाले, आज तक अपने जीवन में आप किए क्या है? आपको लगता है कि परिवार का कर दो, दोस्तों का कर दो, रिश्तेदारों का कर दो तो मेरा नाम लेंगे। ऐसा है ना, जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना और जब अपने धोखा देंगे ना, तब वास्तविक जीवन से रियलाइज होगा कि अपना कौन है और साला पराया कौन है। प्रिय मीन राशि वाले, ये कभी मत सोचना कि शनि की 7.5 जो आई है आपके लिए कष्ट देगा। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर कष्ट नहीं होगा ना, आप अपने वास्तविक जीवन को समझ ही नहीं सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में वास्तविक जीवन को नहीं समझ सकता है ना, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। मैं लिख के गारंटी दे देता हूं। ये तो ग्रहों का एक प्रभाव है कि इंसान को ऑटोमेटिक सिखाया जाता है। कहावत सुनने होंगे आप कि इंसान के जीवन में जो है ना, किसी के ऊपर किसी को समझाने से नहीं कुछ होता है, जब पढ़ता है तो सब वो सीखता है, याद रखिएगा। यानी इंसान के जीवन में किसी भी स्थिति में कुछ समझा दो, सबसे बड़ा मनुष्य का ज्ञान उसका जीवन का संघर्ष होता है। कोई कितना भी ज्ञान दे दे, अगर ज्ञान दे दे के लोग सीखता ना तो लोग सब अरबपति होते। प्रिय मीन राशि वाले, जैसे ही शनि आय का मालिक होकर द्वादश स्थान पे बैठेगा, सर्वप्रथम आप ऐसे फैमिली या रिश्तेदार में हैं जहां आपका शोषण किया जा रहा था, जहां पे आपको डैमेज किया जा रहा था, बदनाम किया जा रहा था, उसे हटने का आप डिसीजन लेना चालू कर दीजिएगा। क्योंकि जैसे ही शनि मकर राशि में रहे, आपके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया, आपके संतान आपके खिलाफ हुए, आपके दांपत्य जीवन में गलत आरोपों का शिकार बनाया गया, और इसके अलावा जो है व्यर्थ का विदेश यात्रा के अलावा जो है मीन राशि वाले, आपकी स्वयं की जो संचित धन थी ना, वो भी ठग लिया गया। यह बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो है डिप्रेशन, तनाव इस कदर हावी हुआ कि साला मर ही जाए इंसान तो बेहतर था, कहीं ना तो कहीं मन में आता भी था। प्रिय मीन राशि वाले, जैसे ही शनि आय का मालिक होकर के द्वादश में बैठेगा, सर्वप्रथम अपने जीवन का परफेक्ट डिसीजन आप लेना चालू कर दीजिएगा। जो भी गलत आरोप के कारण आपको डेमोलाइज करके आपसे बेवकूफ बना करके धन ठगा जा रहा था या आपका यूज किया जा रहा था ना, उसका आप लाभ लेना चालू कर दीजिएगा। डिप्रेशन और तनाव के कारण आप रिप्लाई जो नहीं कर पा रहे थे ना, रिप्लाई करना चालू कर दीजिएगा। और इसके अलावा अपने चरित्र को बोलिए या करियर को लेकर के खुद ही मजबूत और एक सही रास्ते पे निकलना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, आपके छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो या रिश्तेदार हो जो आपको डैमेज किए, परेशान किए, जो आप ही का पैसा लेकर के आप ही के ऊपर तांडव मचाते थे, इन लोगों से जो है अपने तालमेल को ठीक करना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा जो है आपका संतान ही जो है आपके कभी खिलाफ गया, आप ही का संतान जो है आपके धन का मिसयूज किया, आपकी इमोशनल अटैचमेंट का मिसयूज किया, उससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, आप ही के द्वारा कमाया गया धन जो है, कह सकता हूं कि ठग लिया गया, जिसके चलते कंगाल होने की स्थितियां पैदा हुई ना, इससे रिलेटेड भी बड़ा डिसीजन लीजिएगा और अपने धन की ओर बढ़िएगा। प्रिय मीन राशि वाले, जैसे ही शनि द्वादश स्थान पे जाएगा, खानदानी प्रॉपर्टी का लाभ के योगों को बनाना चालू कर देगा, पुराने कर्ज की मुक्ति कराना चालू कर देगा, जीवन साथी के द्वारा अस्थिरता, परेशानी, लड़ाई या डिसीजन गलत होने के कारण जो है ये गलत विवाह से रिलेटेड जो रिश्तों में लाया ना, इससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लेने वाले रहिएगा।
पुराने मित्रों का सहयोग भी मिलेगा, लेकिन परिवार के कुछ लोग जो आपको गलत बोलते थे और आप चुपचाप सुनते थे, उन लोगों को रिप्लाई भी करना चालू कर दीजिएगा। इसके अलावा मीन राशि वाले, शनि जो है जब कुंभ राशि में जाएंगे तो षष्ठ स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेंगे, अतः यह लव लाइफ के योगों में वृद्धि करेगा। यानी लव लाइफ में जो है आपको डैमेज, अस्थिरता, परेशानियां आई, वह ठीक कर देगा। इसके अलावा आपको धन की प्राप्ति कराएगा। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में नए आत्मविश्वास और ऊर्जा से आगे बढ़ना चालू कर देंगे। नए नौकरी व्यवसाय के योगों को बढ़ाएगा। लोग बोलते थे ना तुमसे कुछ नहीं होगा, अब अपने जीवन में आप परफेक्ट अपने सिद्धांत के लिए लड़ना चालू कर देंगे। कोई सीनियर अधिकारी बोल सकता हूं, या पिता बोल सकता हूं, या फिर कोई भी फ्रेंड सर्कल में बोल सकता हूं जो आपको कह सकता हूं यूज करता था ना, उससे रिलेटेड भी आप अपने जीवन के परफेक्ट फैसले को लीजिए। क्या है ना, आप कमाते जाओ, करते जाओ, और उसका ऐसा नहीं है कि इंसान का सिर्फ धन से यूज होता है, उसके शरीर को भी यूज किया जाता है, उसके जीवन में उसके मानसिक प्रताड़ना से भी उसको यूज किया जाता है, डेमोलाइज करके भी उसको यूज किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो मनुष्य को डैमेज करता है। तो मीन राशि वाले इससे रिलेटेड लाभ लीजिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप स्थान परिवर्तन करने का जीवन में बड़ा डिसीजन लीजिएगा। यानी एक ही जगह पे आप नौकरी कर रहे थे और आपको जो है कह सकता हूं कि ना प्रमोशन मिल रहा था और ना ही आपको कुछ आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे थे, तो इससे रिलेटेड बड़े डिसीजन आप लीजिएगा। ससुराल में आप डैमेज हो रहे थे, तनाव हो रहे थे, तो उससे रिलेटेड बड़ा डिसीजन लीजिएगा। जीवन साथी के द्वारा जो है गलत आरोपों का शिकार जो बने, इससे रिलेटेड भी बड़ा फैसला लीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मीन राशि वाले, कि आप अपने जीवन में सपोज डेट मान करके चलिए किसी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोग नहीं मान रहे थे, तो उससे रिलेटेड बड़ा फैसला भी आप लीजिएगा। किसी मित्रों के द्वारा भी आपको धन की परफेक्ट प्राप्ति होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने वाली बात रहेगी मीन राशि वाले, कि आपको इस समय खुद का डिसीजन लेने का अधिकार दे देगा शनि। और सबसे महत्वपूर्ण बात मीन राशि वाले, कि आप अपने जीवन में जो है सर्व कर्ज से मुक्त होकर के खुद का भूमि मकान वाहन का लाभ प्राप्त कीजिएगा, जो नहीं मिल पा रहा था। फिर भी मीन राशि वाले अपने इस शनि के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, तो प्रत्येक दिन जो है शिव रुद्र अष्टकम स्रोत का आप पाठ करिए। यह जरूर सुनिए। यह क्या करेगा ना, पारिवारिक तालमेल को ठीक करेगा और मानसिक शांति देगा। जो इस प्रकार से प्रारंभ होता है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम निजुम निर्गुणम निर्कल्पम निरीहम चिदाकाश माँ का समस्य भजयम, इस प्रकार से प्रारंभ होता है। ऐसे तो मुझे पूरा याद है, मैं क्या बोलूं, फिर भी यह होता है शिव रुद्राष्टकम। और इसके अलावा प्रत्येक दिन आप 51 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, 5 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बोलना चाहता हूं, धन को संभालने के तैयार हो जाइए, नहीं तो फिर से परिवार के लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके आपके धन को ले सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, 17 जनवरी से शनि जा रहे हैं कुंभ राशि में, और 6 राशि वाला जिसको शनि कहने तो कोई डायरेक्ट धन को रिलेट कर रहा है, उनको धन संबंधित करोड़पति अरबपति या भूमि मकान वाहन या अतुल धन संपत्ति का मालिक बनाएगा। इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रदान किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।